Good morning, students. I am your teacher Jahanvi Singh from Parvarish. I hope you all are healthy and safe. So today I am going to explain you exercise of chapter first, Arav and his headphones, जो कि मैंने अभी आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. याद रहे एक्सरसाइज को पेंसिल से ही फिल करना है और इसको बुक में ही फिल करना है. ओके और मैं आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी दूंगी जिनके ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. वो आपको अपनी इंग्लिश की CW में राइट डाउन करना है. ओके और सारी एक्सरसाइज को बुक में ही फिल रखना है. सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये आप लोगों की इंग्लिश की CW में जाएंगे विद डेट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आरव हैज़ अ डैश प्लेयर. कौन से प्लेयर थे आरव के पास? ऑप्शन इज हेयर. तो अपने हिसाब से बताइए. मिसेस स्मिता वॉज कुकिंग फूड इन द. मिसेस स्मिता जो थी वो खाना कहाँ बना रही थी? बेडरूम में, किचन में, टेरेस में? बहुत ही कॉमन है. आरव वॉज ऑन. आरव कहाँ पर था? टेरेस पर था, बेडरूम में था, किचन में था? आरव्स मदर डैश केम आउट ऑफ द किचन. सो सॉरी. चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है. आरव्स मदर स्पॉन्टेनियसली निकल गया मेरे मुंह से. आई एम रियली सॉरी बट कोई बात नहीं, इतनी हेल्प तो चलती है. सो लास्ट इज मिसेस स्मिता वॉज कॉलिंग अनंत, आरव और अर्नव. मिसेस स्मिता ने किसको बुलाया फॉर हेल्प? हेल्प के लिए किसको बुलाया? उनके बेटे का नाम क्या था? सो हेयर इज सम फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर. ये द डैश वॉज अराउंड 8:30 PM. ये हमें बताना है. देखिए बहुत सिंपल है ये. इनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को चैप्टर में से ही मिलेंगे. चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से रीड करना होगा, आपको बहुत इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे. तो द डैश वॉज अराउंड 8:30 PM बताना होगा. मिसेस स्मिता कॉल्ड आरव फॉर. मिसेस स्मिता ने आरव को क्यों बुलाया? डैश गॉट स्लिप्ड. कौन फिसल गया? मिसेस स्मिता बिकम. मिसेस स्मिता जो थी वो क्या हो गई थी? मिस्टर अनंत अराइव्ड एट. मिस्टर जो अनंत थे वो अराइव पहुँचे थे एट कहाँ? ओके यहाँ पर है कुछ ट्रू फॉल्स. आरव वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. दिस इज़ राइट और रॉन्ग? आई मीन दिस इज ट्रू और फॉल्स. टाइम केप्ट ऑन पासिंग स्लोली एंड हैप्पीली. जो समय था वो बहुत अच्छे से बीत रहा था. आरव ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन हिज होम टेरेस. आरव के अंदर एक जो हैबिट थी टेरेस पे घूमने की वो भी डेवलप हो गई थी. आप लोगों को बताना है. अनंत डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज पेरेंट्स. सो जो अनंत था वो अपने पेरेंट्स की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था. तो रिमेंबर अनंत. हुज अनंत? मिसेस स्मिता गॉट एन इंजरी ऑन हर हेड. मिसेस जो स्मिता थी उनकी सिर पर चोट आई थी. सो हियर इज सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. देर इज़ ओनली क्वेश्चंस. आंसर आप लोगों को फाइंड करना है. कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आई एम हियर. मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी और मैं आप लोगों को आंसर्स भेजूँगी. बट फिर भी आप लोग ट्राई करें क्योंकि ईजी आप लोग कर सकते हैं. तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. वेयर मिसेस स्मिता स्लिप्ड. जो स्मिता थी, मिसेस स्मिता थी, अनंत आरव की जो मम्मा थी वो कहाँ पर स्लिप्ड हुई थी? वाई आरव वॉज अनेबल टू लिसन हिज फादर वॉइस. जो आरव था वो अपने फादर की वॉइस सुनने क्यों नहीं सुन पा रहा था? वॉट हैपेंड व्हेन आरव सॉ हिज मदर लाइंग ऑन बेड. क्या हुआ जब आरव ने अपनी मम्मा को बेड पर लेटा हुआ देखा? वाई मिस्टर अनंत डिड नॉट पनिश आरव. मिस्टर अनंत ने आरव को पनिश क्यों नहीं किया? वॉट हैपन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के एंड में क्या होता है? तो प्लीज़ आप लोग बताइए, कोशिश कीजिए. ओके तो ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज है आप लोगों को बुक में ही फिल करनी है. और इनको आप जो क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन हैं इनके अगर आप आंसर फाइंड करेंगे तो उनको आप इंग्लिश की SW में ट्राई करें. कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होता है नो इशू, बट कोशिश ज़रूर करें. बट जब मैं आंसर्स भेजूँगी तो प्लीज़ उनको इंग्लिश की CW में ही राइट डाउन करना है विद द हेडिंग, डेट एंड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स. मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी. सो अच्छे से अच्छी राइटिंग में अपना वर्क करते रहिए, अपडेट रहिए. बाय बाय, टेक केयर.